तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अलवर में महिला चिकित्सालय में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से प्रसूता की मौत होने के मामले को लेकर के महिला के परिजनों ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द किया। तो चाकसू थाना इलाके के नेशनल हाईवे 12 स्थित निमोडिया कट के पास सवारियों से भरी रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई। हादसे में बस में सवार 5 महिलाओं समेत 10 यात्री घायल हुए। झालावाड़ के आवर कस्बे से गुजर रहे रेवाड़ियों के 2 ऊंट मोरूखेड़ी मार्ग पर बनी नदी की रपट पर जमी काई से फिसल गए और आहू नदी में गिर गए, जिससे डूबने से दोनों ऊंटों की मौत हो गई। झालावाड़ जिले के सारोला थाना इलाके के मऊ बोरदा के पास तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हुई है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और बुजुर्ग के शव को पानी से बाहर निकाला गया। झालावाड़ जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित महादेव मंदिर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया। काफी लोगों ने इसमें शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने कैंप कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। तो वहीं कैंप में किशनपुरा पंचायत समिति क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान जाखोड़ा गांव में चल रहे विकास कार्यों के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया। प्रतापगढ़ में दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण उत्सव के दौरान व्रत तपस्या करने वाले 40 तपस्वियों का बहुमान किया गया। इस दौरान काफी संख्या में जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। राजस्थान अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटी एसोसिएशन की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह और अधिकारी कर्मचारी स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दौसा के पूनम लोन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर कमल चौधरी मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपनी पदयात्रा स्थगित करने के 5वें दिन पोखरण पहुंच करके पोखरण के ज्वाला मंदिर से बाबा रामदेव की समाधि तक पदयात्रा की और बाबा रामदेव की समाधि स्थल पर पहुंच करके भगवान की पूजा अर्चना की। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बिना सूचना के ही पदयात्रा शुरू की थी, लेकिन बड़ी संख्या में जगह जगह सतीश पूनिया का भव्य स्वागत किया गया। फुलेरा कस्बा स्थित नगरपालिका परिसर में 2 दिन पूर्व पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद में हुई मारपीट का मामला अब गर्माता जा रहा है। जहां पार्षद के पक्ष में भीम आर्मी और अन्य लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उपाध्यक्ष के पक्ष में जनरल और ओबीसी वर्ग के लोग उतर आए हैं। पिछले 3 साल से आजादी के इंतजार में रणथंभौर भिंड एनक्लोजर कैद की सजा काट रहे बाघ T104 के आखिरकार रिहाई के कुछ आसार नजर आने लगे हैं। बाघ T104 उर्फ चीनू को स्वभाव से उग्र मानने वाले वन विभाग ने रणथंभौर से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने का प्रस्ताव नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भेज दिया है। जेईई एडवांस्ड 2022 में जयपुर सेंटर के 4th ईयर क्लास प्रोग्राम के स्टूडेंट संभव जैन ने ऑल इंडिया रैंक में 59वीं रैंक हासिल की है और सिटी टॉपर बने हैं। संभव ने 360 में से 249 स्कोर किया। वहीं संभव की अन्य उपलब्धियों में केवीपीवाई फेलो, आईओक्यूपी और आईओक्यूसी भी शामिल हैं। वन और वन्यजीवों की सुरक्षा करते हुए वन विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी शहीद हुए। वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को सम्मान देने के लिए 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है। दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थियां पुष्कर में विसर्जित की जाएंगी। इस आयोजन के जरिए कर्नल के बेटे और आरक्षण आंदोलन के अध्यक्ष विजय बैंसला राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। राजसमंद में भी गौवंश के 14,000 से ज्यादा लंपी बीमारी से ग्रसित हैं और इलाज के बाद 3,000 गौवंश सही भी हुआ है। साथ ही 441 गायों की मौत होने की खबर है। प्रशासन और पशुपालन विभाग की ओर से बीमारी से लड़ने के लिए जिले भर में पंचायत समिति स्तर पर 1000 औषधियों के किट वितरित किए गए हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित प्रज्ञा विहार में जैन समाज की मेवाड़ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। झालावाड़ के उंडल कस्बे में स्थित काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट दोबारा से शुरू हो गई। इसके बाद से अब दोनों यूनिट में बिजली उत्पादन शुरू हो गया है।
श्रीगंगानगर के हिंदुमल कोट क्षेत्र के शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह के स्टैच्यू निर्माण स्थल पर बीजेपी जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की ओर से श्रमदान किया गया। मुनि सेवा समिति के पारस भिंडा ने बताया कि दशलक्षण पर्व के दौरान आचार्य सुंदर सागर की निद्रा में 2 तपस्वियों ने 16, 27 तपस्वियों ने 10, 1 तपस्वी ने 8 और 10 तपस्वियों ने 5 व्रत किए। बांसवाड़ा में सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 बाइक आपस में भिड़ गई। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, दूसरा बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गया। कोटा के स्वामी विवेकानंद इलाके में एक वृद्धाश्रम में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। कोबरा वृद्धाश्रम की रसोई में जाकर बैठा था। कोबरा को देख मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर को सूचित किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद इस कोबरे का रेस्क्यू किया गया। दशलक्षण महापर्व महोत्सव में क्षमावाणी के मौके पर सुबह से जैन मंदिरों में पूजा पाठ अभिषेक का दौर जारी रहा। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना इलाके के कलासिया गांव में बिजली गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतका खेत पर काम कर रही थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया। करनी सेना प्रतापगढ़ की ओर से 18 सितंबर को एक रैली निकाली जाएगी और इस रैली से पहले करनी सेना की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। बारां के शहीद राजमल मीना राजकीय जिला अस्पताल में आपातकालीन बिजली व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। बिजली जाने के बाद यहां पर मरीजों को परेशान होना पड़ता है और इसके चलते ऑपरेशन तक टालने पड़ते हैं। चित्तौड़गढ़ में एक गांव में रात को शौच करने गई 9 साल की बच्ची को मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। इस बच्ची को सांवलिया चिकित्सालय लाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। श्रीगंगानगर में इस बार नए शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज के पहले बैच की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं जिला अस्पताल में 14 MBBS डॉक्टर्स DNB सर्टिफाइड कोर्स भी कर रहे हैं। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के राजमार्ग के बाहर छोटी सी बात को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए जिसमें 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ के दौरान पता चला कि मारपीट के समय शिक्षक भी घटनास्थल पर मौजूद थे, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। विप्र वेलफेयर बोर्ड के सदस्य और उदयपुर संभाग के प्रभारी सीताराम शर्मा राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर सभागार में स्थानीय विप्र समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। चोरी की गई बाइक बरामद की। आरोपी ने 8 सितंबर को मकान के सामने खड़ी बाइक को चुरा करके फरार हो गया था। दौसा में लंपी वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है और बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। इधर लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ने के बाद अब गांव में विरोध जताया जा रहा है। अनंतवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने पशु चिकित्सा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाए हैं कि गांव में अधिकतर गोवंश लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन गांव में एक बार भी पशु चिकित्सा विभाग की टीम नहीं आई और न ही किसी प्रकार के इंजेक्शन, दवाई और टीकाकरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि पशु चिकित्सा विभाग ने समय रहते गोवंश को नहीं संभाला तो मजबूर होकर ग्रामीणों को प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ेगा। श्रीगंगानगर में नगर परिषद के 6Z स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में कचरा डालने का विरोध करने के बाद भी पिछले कई दिनों से कचरा उठाव का काम प्रभावित हो रहा है और आज भी श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से कचरे का उठाव नहीं हुआ, जिससे अब शहर में कई जगहों पर कचरे के ढेर दिखने लगे हैं। कोटा के गुमानपुरा थाने की अलमारी में रखे पुलिस अधिकारी की 11 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी होने के मामले में कई दिन बीत जाने के बावजूद भी आरोपियों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। चंद पुलिसकर्मियों पर शक जताने के बाद अब पुलिसकर्मी समेत अन्य के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कोटा में 16 दिन के श्राद्ध-श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत नयापुरा रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित हनुमान टेकरी पर कोरोना दिवंगतों का तर्पण किया गया। तो राजसमंद जिले के राजनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी की बाइक बरामद की। कोटा में आज भी बिजली लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर के दर्जनों इलाकों में 2 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी।
अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक राकेश पारिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो जिले के भिनाय कस्बे में आयोजित विशाल भजन संध्या का बताया जा रहा है, जहां पर मंच से विधायक राकेश पारिक सचिन पायलट के बारे में बोल रहे थे। चूरू के भालेरी में आइसक्रीम और फलूदा का ठेला लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट में एक पक्ष के परिवार की एक गर्भवती महिला छात्रा समेत 3 लोग घायल हुए। तो वहीं कोटा संभाग को वाणिज्य विभाग की ओर से ई बोली से 5.06 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी। विज्ञापन समेत 36 स्थानों के लिए प्रस्ताव प्राप्त किए गए। ई नीलामी कुछ दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से रेलवे की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई। इसमें रेलवे की आय में वृद्धि करने के लिए मंडल रेल के तहत रेलवे के स्टेशनों के भीतर और बाहरी क्षेत्रों में विज्ञापन, पेंट यूज, टॉयलेट और पार्किंग के लिए अगस्त माह में कुल 110 लोकेशन की ई नीलामी आमंत्रित की गई थी, जिसमें 36 लोकेशनों के लिए ऑफर प्राप्त किए गए हैं। झुंझुनू में बीती रात मेट्रो अस्पताल के सामने एक निजी बस ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बीडी के अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं सिरोही के सरकारी स्कूल में अपने शिक्षक के प्रति एक अनोखा लगाव देखने को मिला है। टीचर्स के तबादले पर छात्र छात्राएं फूट फूट कर रोने लगी और इस दौरान स्कूल का बाकी स्टाफ भी, ग्रामीण भी उनके साथ भावुक हो गए। जब इस टीचर की विदाई का वक्त आया तो अपनी फेवरेट टीचर से बिछड़ने का गम छात्र छात्राओं में छलका। बच्चों का प्यार देखकर टीचर भी खुद को नहीं रोक पाई और छात्रों को गले लगा करके वे भी रोने लगे। तो उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके के बड़ी तालाब में नहाने गया एक युवक डूब गया। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और युवक की बॉडी प्राप्त कर ली गई। सूचना पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों का जमावड़ा लग गया। तालाब में डूबे युवक की शिनाख्त लोगर गमेती के तौर पर की गई है। झुंझुनू के नवलगढ़ में एक स्कूल व्याख्याता की कार पिस्टल की नोक पर लूट ली गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित सुबह करीब 4 बजे झुंझुनू से जयपुर जा रहा था। इसी दौरान चाय पीने के लिए वो रुका, तब 2 अज्ञात बदमाशों ने उसे पिस्टल दिखा करके उसकी कार लूटकर फरार हो गए। हालांकि पीड़ित व्याख्याता ने ऑटो से बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने सूचना पर नाकाबंदी करवाई। आरोपियों की तलाश जारी है। कोटा के तलवंडी के बीजासन मंदिर में हुई चोरी की वारदात मामले में सुराग नहीं लगने के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर नए घंटे खरीद कर लगा लिए। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही चोर पकड़े जाएंगे। चोरों के भालेरी में एक परिवार से मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें गर्भवती महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस कांस्टेबल समेत 3 लोगों पर मारपीट के आरोप है। परिवार भीलवाड़ा में आइसक्रीम बेचने का काम करता है। पुलिस कांस्टेबल और उसके 2 साथियों पर परिवार पर लाठियों से हमला करने के आरोप लगे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की हत्या के मामले को लेकर के एसपी ने बड़ा कदम उठाया। एसपी ने बड़ा कदम उठाते हुए शहर में बदमाशों के अड्डे के तौर पर पहचाने जाने वाले लालकोठी में रेड डाली। उसे कानूनी नियमों के मुताबिक अपने अंडर में ले लिया है, जिसमें अब पुलिस चौकी खोली जाएगी। रात को करीब 9 बजे भारी पुलिस जाब्ते के साथ एसपी ने लालकोठी की घेराबंदी का सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन लाठी सरिये बड़ी मात्रा में मिले, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। नागौर शहर की जोधपुर बाईपास रोड पर 2 होटल संचालकों के बीच पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में होटल संचालक को गोली लगी थी। इसका जोधपुर में उपचार चल रहा है। घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। चूरू में डीएसटी की टीम ने सुजानगढ़ तहसील के एक गांव में कार्रवाई करते हुए नकली नोट की बड़ी खेप जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नकली नोटों के इस कारोबार के खुलासे को लेकर के पिछले 1 महीने से लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी। आरोपी कलर प्रिंटर के जरिए असली नोटों की फोटोकॉपी तैयार करते, जिसमें चमकीली टैब लगा करके खूबू असली जैसा बना देते थे। पुलिस ने अभी करीब 1,23,000 के 200 और 100 के नोट पकड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने जगतपुरा में सांगानेर न्यायालय स्थापना के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया।
इस दौरान उन्होंने पेंडिंग केसेस को लेकर चिंता जाहिर की। कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने भी पेंडिंग केसेस को लेकर चिंता जताई। ईआरसीपी को लेकर के प्रदेश में संग्राम जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना अब सियासी मुद्दा बन चुका है। शनिवार को जब गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर थे तो कांग्रेस ने ईआरसीपी पर अमित शाह की ओर से कुछ भी नहीं बोलने को लेकर उन्हें आड़े हाथों दिया था। इस मामले में अब दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि जब तक राज्य की सरकार ईआरसीपी की नई डीपीआर तैयार नहीं करेगी और दौसा को कमांड एरिया में नहीं शामिल करेंगी तब तक ईआरसीपी की डीपीआर केंद्र सरकार मंजूर नहीं करेगी। शहर में होने वाले बड़े आयोजनों पुलिस मुख्यालय ने प्रयोग के तौर पर 5 मशीनें खरीदी हैं, जिनमें 3 मशीनें जयपुर यातायात पुलिस और 2 मशीनें जोधपुर की यातायात पुलिस को सौंपी गई हैं। जयपुर में 12 सितंबर से ये मशीनें शहर की सड़कों पर नजर आएंगी और इस एक मशीन की कीमत ही करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मशीन को दिन भर चार्ज करने के लिए सोलर पैनल लगे हुए हैं। राजस्थान पुलिस के बेड़े में पहली बार इस तरह की ट्रॉली मशीन शामिल की गई है। राजस्थान से सड़क पर खड़ा रखने के दौरान प्रदेश में ये सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी। बड़ी स्क्रीन होने से दूर से ही वाहन चालक मैसेज देख पाएंगे। एक और कांग्रेस विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो 2 सितंबर का है। वायरल वीडियो जिले के भिनाय कस्बे में आयोजित एक भजन संध्या का बताया जा रहा है, जिसमें मंच से विधायक राकेश पारिक सचिन पायलट के बारे में बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा अपने एक दिन के दौरे पर बानसूर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। कोटा कोचिंग के स्टूडेंट मयंक मोटवानी ने जेईई एडवांस्ड 2022 में ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की है। मयंक ने बताया कि कोटा एक ऐसा शहर जहां पर हर तरफ मोटिवेशन है। यह शहर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अलवर के कोतवाली थाना इलाके के शिशु अस्पताल के बाहर ई रिक्शा में सवार सास बहू को बातों में उलझाकर अज्ञात महिलाओं ने सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गई। देश भर के वेटनरी कॉलेज में एडमिशन के लिए आज राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट का आयोजन किया गया। बीकानेर में परीक्षा के लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्र पर निगरानी के लिए विश्वविद्यालय की ओर से पर्यवेक्षक और सहायक पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई।